तो समय बीतता गया, कई सदियां बीत चुकी। यहाँ के लोगों को सिर्फ आशा थी, क्या आशा थी कि यहाँ एक स्वच्छ रोड होना चाहिए, और कई अरमान है। जब चुनाव होता था कई अरमान लेकर वोट डाले जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हुआ तो एक ऐसे सरपंच ने जो एक नया निर्माण करवाया कि जिसका नाम आज ही नहीं कई सदियों तक चलेगा। जिस जहां हम खड़े भैया, ये और कोई रास्ता नहीं थी। यहाँ चाहे माह में थोड़ा पानी गिर जाने से यहाँ से धंसते चले जाते थे। ये रास्ता है जो रास्ता दिखा रही, यहाँ पर एक बहुत बड़ी शहर थी जहाँ हम खड़े हैं। और एक बहुत अच्छा समय है कि जो बरसात के समय हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ खड़े होना तो ठीक है, यहाँ से कई दूर तक नहीं निकल पाती थी। जो जमीन है यहाँ, जो मोटी जमीन, काली जमीन लगी हुई है, और यहाँ से करीब 4-5 माह है, तो इस रास्ते से निकल पाना बहुत मुश्किल था। तो आइए आज हम वो रास्ता आपको दिखाएंगे कि जो रास्ता में हम खड़े हैं और कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ता से यहाँ कई ग्राम हैं जिनकी सीमाओं को जोड़ती है। यहाँ से थोड़े आगे जाएंगे आप तो मऊरानीपुर झांसी के लिए एक रोड गया है, उसकी सीमा को इसी रोड से जुड़ता है जिस रोड पर हम खड़े हैं। और कुछ ग्राम के लोग हैं वो भी यहाँ खैक टाइप के अपने अपने कुओं पर मकान बना लिए हैं और वहां पर रहते हैं। तो उन लोगों को भी इतनी समस्या खड़ी थी, अगर रात में कोई मरीज की तबीयत खराब होती थी तो किस प्रकार से ले जाते थे। संबंध में हमारे साथ ग्राम के लोग हैं, वो भी बताएंगे, उस रोड के बारे में बताएंगे, इस रोड से कौन कौन से इन लोगों को लाभ हुए हैं। अब तो ऐसा है, गाड़ी पर बैठ के तत्काल 2 मिनट का समय लगता है। यहाँ से बमौरी कला है जो जहाँ से हम आपको बता रहे हैं 2-3 किलोमीटर के दायरे में है यह रोड। तो यहाँ से बमौरी कला पास में कस्बा पड़ता है, सभी लोग उसी जगह जाते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ने के लिए जाते हैं, वो भी नहीं निकल पाते थे। तो आज सब व्यवस्थाएं हो चुकी, ग्राम के लोग हैं। हम बात करेंगे, भैया क्या नाम है? खेमचंद कुशवाहा नाम है। अच्छा, कहाँ के हो? यही बमौरी कला का हार में रहता हूँ। तो खेमचंद जैसे बताइए, जो रोड ढल गया है तो आपको कितनी सुविधा हो चुकी इस रोड से? इतनी सुविधा हो गई साहब के हम 30 साल के हो गए, 30 साल से का पता है हम जो डायगो है अभी डायगो तो ये सब गब्बो बंद होगा, बहुत अच्छी सुविधा हो गई। जब बच्चा स्कूल जाने लगे। इसमें आप किसको वो मानेंगे, किसका योगदान रहा है इसमें? इसका योगदान हमारे सरपंच साहब का योगदान रहा है। अच्छा। हाँ, वो कई सरपंच बनाए, हमने किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो हम पहले कह चुके हैं कि चुनाव आते थे, कई बड़ी बड़ी आशाएं लेकर वोट डालते थे कि हमारी जो शहर है वो सही हो जाएगी, हम लोगों को निकलने के लिए सुविधा हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कई सदियां निकल चुकी, लेकिन जो शहर है जहाँ की तहाँ बनी रही। अब ग्राम के कुछ लोग हैं, भैया क्या नाम है? सोनू सिंह परिया। सोनू जी बताएं कि जैसे ये रोड डल गया है तो अब आपको कैसा लग रहा है इस रोड से निकलने में? बढ़िया है, रास्ता सही हो गई है। अच्छा। हाँ, तो जैसे कि पहले क्या था, जैसे इसके पहले जब रोड नहीं डला था तो ये क्या होता था? पहले निकलने में दिक्कत थी, बच्चों को भी दिक्कत होती थी और कीचड़ मचता था। कितने समय तक नहीं निकल पाते थे इस रास्ते में? मिनिमम पूरी जो चौमासी का टाइम होता है 4-6 महीने का, उस समय निकल नहीं पाते थे। कुछ भी हो जाए, सर्दियाँ भी लग जाती थी, उस टाइम भी नहीं निकल पाते थे। अब पहले से बहुत सही हो गया, रोड हो गया, नाली होगी 2 साइड। हाँ, तो जैसे सोनू जी बताया अभी कि जो एक खबर चली थी इस रोड के बारे में कि सरपंच ने जो भ्रष्टाचारी करी है और बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी हुई है इस रोड पर, तो इस संबंध में आप लोगों को, ग्राम के लोगों को क्या कहना है कि वाकई में जो भ्रष्टाचारी हुई है या नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भ्रष्टाचारी नहीं मिले। कुछ लोग होते हैं जो गांव के बिगाड़ने के लिए दारू खोए गंजेड़ी पे बस पार्टी वाले वो अफवाह फैलाते हैं। तो ये अफवाह है? हाँ, अफवाह है। वो सामने नहीं आते, उनका काम ही यही है, दारूखोरी का काम करने के बाद उल्टी सीधे काम वार्तालाप करना। तो बाकी सब सही है, कोई गलत नहीं है। हाँ। तो भैया इस रोड से कई ग्राम है, जैसे टीला, नरैनी है, बौड़ा, नवादा, तेरी और कई तमाम ग्राम है। यहाँ से आप कहीं भी चले जाएंगे, हमने पहले बता चुके हैं कि जो आगे आप जाएंगे तो यूपी एमपी का जो रोड है मऊरानीपुर और बौड़ा के लिए जाता है, वह रोड की सीमा जोड़ता है। अब यहाँ से जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी दिक्कत है, 1 किलोमीटर जो अभी रोड कच्चा है। तो यहाँ के प्रधान के द्वारा बताया गया कि उसको भी अभी बरसात खुलती है, हम उसको भी सही करवाएंगे। इस संबंध में भैया हमारे साथ पुष्पवंत सिंह घोष भी मौजूद है, वो भी बताएंगे कि भैया रोड से क्या कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। अरे भैया, ये तो निकल ही नहीं पाते ना बरसात के मौसम में ना सर्दियों के मौसम में। जो खेती वगैरह के जो खेत लगे ना, तो खेती के पानी से खराब रास्ता हो जाती सर्दियों में। लेकिन अब रोड डलगाओ तो बढ़िया है, हम लोगों को जावे आवे खिलाने सुविधा, चाहे टीला चले जाए, चाहे नवादा हो, चाहे मऊरानीपुर, कहीं भी जाए बढ़िया है।
जैसे इसके पहले आपको क्या लगता था कि ये रोड हो जाएगा? जैसे आपको क्या लगता था पहले? क्या लगता था क्या, वो तो आदमी सब बोल रहे थे कि ये रोड जो डलवा दे बहुत अच्छा काम है, सरपंच ने डलवा दिया तो ये बढ़िया है। अभी तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी तक जितने सरपंच बने हैं किसी भी सरपंच ने इस रास्ते की ओर ध्यान नहीं दिया। तो 5 फुट गहराई और थी अभी इस रोड की। हाँ, इसमें अगर ट्रैक्टर वैक्टर निकालते थे हम लोग तो 4 ट्रैक्टर से भागना पड़ता था। कोई भी मकानों के लिए सामान नहीं ले जा सकते, ले ही नहीं जा सकते 6 महीना तक। हाँ। तो इस रोड में भैया हम भी यहाँ से गुजरे हैं कई बार, तो यहाँ से जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा, ऊपर लगाओ पहले कैमरा, जो यहाँ से ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, तो जो जो सड़क थी, तो इसमें खड़े होकर आप ऊपर का आदमी नहीं देख सकते थे कि ऊपर का क्या है क्या नहीं है। 5 फुट हो गई थी कम से कम, बिल्कुल देख ही नहीं सकते थे। हाँ। इसकी 5 फुट पुराई हो गई जब सीसी डला है। हाँ, बहुत अच्छा विकास हुआ है। हो जाती तो रात के मरीज अस्पताल ना पहुंच, तो तबीयत अगर किसी की खराब हो जाए तो अस्पताल ना जाए, मरीज तई रहे और फिर कहाँ से ले जाते, घूम के जाते या तो फिर बरियन से या फिर और कहीं से पैदल कैसे चले जाते। जैसे आप ये बताएं, इस रोड से अभी कितने वसीयत है यहाँ पर? यहाँ से करीबन 10-20 गाँव है कम से कम। टीला नरैनी है, नवादा, बोड़ा, ये बमोहरी कला में अस्पताल सब सुविधा है, स्कूल है बमोहरी कला में, तो सारे जाते हैं। टीला नरैनी भाव, गंज भाव, ये माने नवाद सबके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो हम पहले कह चुके हैं कि जो बमोहरी कला है एक कस्बा टाइप का है। यहाँ से सब्जी से लगा के राशन पानी, आदमी के जीवन का कई सामान है। और यहाँ जो एमपी के कई स्कूल ऐसे बड़े बड़े हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं कि यहाँ से बच्चों को आना जाना रहता है। अब यहाँ जो शहर है जो यहाँ मच जाती थी, तो 4-5 माह यहाँ से निकल पाना मुश्किल, बच्चों से लगा के सब कुछ बंद हो जाता था। तो भैया और भी हम इनसे पूछेंगे कि जैसे इसके पहले, अभी प्रधान के पहले ये नहीं लगता था कि यहाँ ये रोड हो जाएगा, वो यहाँ निकल पाएंगे। जैसे आप ये बताया कि पहले अभी जैसे चुनाव हुआ है, जो सरपंच जो बने हैं, इसके पहले आप लोग को क्या लगता था कि ये रोड बन पाएगा? कल्पना ही नहीं की थी हम लोग अन्य के साथ कि ये रोड बन जाए, कल्पना ही नहीं थी। कई सरपंचों ने आश्वासन दिया हमको कोई रोड बनवाएंगे, किसी ने सुना ही नहीं, गौर ही नहीं किया इस तरफ। हाँ, मैंने एक मिट्टी भी नहीं डाली इस रोड पर, कोई भी कुछ हो गया तो कुछ कहीं किया ही नहीं। वो तो ये सरपंच बने तो इन्हें इतना आश्वासन दिया कि रोड कर दिया, नहीं कभी कल्पना तो सोचा ही नहीं था कि रोड हो जाए। मुझे रास्ता भैया अभी की नहीं है, ये कई सदियों पुरानी रास्ता है। यहाँ से राजा महाराजा गुजरते थे, तो जो धीरे धीरे पानी का बहाव हुआ, पूरे ग्राम का पानी तो ये कई 7-8 फुट गहराई और नीचे चली गई। हाँ, और इसमें तो 4 माह के लिए बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंध रहता था निकलने के लिए, जो आज हम लोग निकल पाए। तो यहाँ के ग्राम के प्रधान की बधाई होना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस प्रधान ने इसको बनवाया है। और यहाँ कुछ ग्राम लगे हैं, वो लोग भी बहुत खुश है इस रोड से कि जैसा भी हम लोग निकल पा रहे हैं और यहाँ खड़े हैं, तो सिर्फ उन्हीं की देन है कि जो यहाँ निकल पा रहे। क्योंकि कई अधिकारियों ने हमने देखा है, अच्छा कई लोग हैं, जैसे कई विधायक से लगा के सब लोग हैं, तो हमने देखा है कि हाथ खड़े कर देते थे जब नाम आता था, चुनाव के पीरियड में नाम आता था, तो यहाँ के लोग सिर्फ समस्या एक ही सोच रखते थे कि हमारे यहाँ का ये रोड होना चाहिए। और रोड चुनाव हो जाने के बाद विधायक हाथ खड़े कर देते थे कि हम यह रोड नहीं करवा पाएंगे। तो आज आप देख पा रहे हैं इस रोड पर हम लोग खड़े हैं, और विधायक निधि से, जो भैया विधायक निधि से भी यह रोड हुआ है, हमको पता है। भैया आप बताएं किस निधि से हुआ है? विधायक निधि से हुआ है। अच्छा, विधायक निधि से। हाँ। तो भैया विधायक को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस विधायक ने यह रोड बनवाया है। हम विधायक का नाम तो नहीं लेना चाहते हैं, आप भी बताएं कौन से विधायक है आपने? श्रीमान हरिशंकर खटीगी। अच्छा, हरिशंकर खटीगी। हाँ। अच्छा, तो उन्हीं के द्वारा बनवाया? उन्हीं के द्वारा हुआ है। अच्छा। तो भैया जो रोड बनवाया, बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, और गुजर रहे थे तो ग्राम के लोग मिले, हमको अच्छा लगा। हमने सोचा कि चलो यहाँ की कवरेज कहते चले जाए। कहाँ गए थे बेटा? कोचिंग गए थे। अच्छा, कोचिंग गए थे। कहाँ के हो? नहीं, बमोहरी कला। इसके पहले क्या है, यहाँ से गाड़ी गुजर सकती? नहीं। अच्छा, पहले कैसे जाती थी? पैदल जाती थी। तो आप कब से चलने लगे? आपको कैसा लग रहा है? जैसे कोचिंग जाने में गाड़ी से जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? अब जरूर बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि अब जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, बाइक से चले जाते हैं, साइकिल से भी चले जाते हैं। पहले क्या साइकिल चला पाते थे या पैदल जाते थे? पैदल नहीं निकल पाते थे पहले। पहले पैदल नहीं निकल पाते थे। हाँ। यहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ कितना पानी रहता था? कम से कम इतना घूंटा रहता था। अच्छा, इस समय पे।
तो आप लोग देख पा रहे हैं जहाँ तक कि ये वही शहर है और जहाँ यहाँ से पानी बह जाता था, निकल पाना बहुत मुश्किल था। तो अभी ये लोग बच्चे हैं जो कोचिंग करके आए हैं, वो बता रहे हैं कि अब हम सीधे गाड़ी से चले जाते हैं, पहले यहाँ से पैदल नहीं निकल पाते थे। तो आगे जो भी अपडेट होगी हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।